नहीं, वही मुक्त है, वही मोक्ष को उपलब्ध है। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय का लोभी रागी है, और जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। इदम कृतमिदम नेति द्वंद्वेर मुक्तम यदा मना धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत। और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी से शांत और मुक्त हो गया वही वीतराग है। यहां 3 शब्द समझ लेने चाहिए। एक है भोगी, दूसरा है योगी, और तीसरा है दोनों के पार। एक है आसक्त, एक है विरक्त, और एक है दोनों के पार। विरक्तो विषय द्वेष्टा, वो जो विरक्त है उसकी विषयों में घृणा हो गई है। रागी विषय लोलुपा, और वो जो रागी है, भोगी है, वो लोलुप है विषय के लिए। ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। लेकिन परम दशा तो वही है जहां न राग रह गया न विराग, न तो प्रेम रहा वस्तुओं के प्रति न घृणा। ऐसी वीतराग दशा परम अवस्था है, वही परमहंस दशा है, परम समाधि। इसे हम समझें। किसी का धन में मोह है, वो पागल है धन के लिए, इकट्ठा करता जाता बिना फिक्र किए कि किस लिए इकट्ठा कर रहा है, क्या इसका होगा, ये सब चिंता भी नहीं है उसे, बस धन इकट्ठा कर रहा है, एक पागलपन है। फिर एक दिन जागा, लगा कि ये तो जीवन गंवाया, इससे तो कुछ पाया नहीं, धन तो इकट्ठा हो गया, मैं तो निर्धन का निर्धन रह गया। छोड़ दिया धन, भागने लगा छोड़ के। अब उसने दूसरी उल्टी दशा पकड़ ली। अब अगर उसके हाथ में पैसा रखो तो वो ऐसे छोड़ के खड़ा हो जाता है चिल्ला के कि जैसे बिच्छू रख दिया। अब वो पैसे की तरफ देखता नहीं, अब वो कहता है धन, धन तो पाप है, बचो कामनी कांचन से बचो, भागते रहो। अब उसने दूसरी दौड़ शुरू कर दी। ये विरक्त तो हो गया, आसक्त ना रहा। जो संबंध प्रेम का था वो घृणा में बदल लिया, लेकिन संबंध जारी है। घृणा का भी संबंध होता, प्रेम का भी संबंध होता। जिसके तुम मित्र हो उससे तो तुम जुड़े ही हो, जिससे तुम शत्रुता रखते हो उससे भी जुड़े हो। अष्टावक्र कहते हैं ये दोनों बंधे, एक पाप से बंधा होगा, एक पुण्य से बंधा है, मगर बंधे। एक की जंजीरें लोहे की हैं, एक की सोने की हैं, मगर जंजीरें दोनों के ऊपर हैं। और ध्यान रखना, कभी कभी सोने की जंजीरें ज्यादा खतरनाक सिद्ध होती, क्योंकि लोहे की जंजीरों से तो कोई छूटना भी चाहता है, सोने की जंजीरों से कोई छूटना नहीं चाहता। सोने की जंजीरें तो आभूषण मालूम होती, लगता है छाती पे संभाल कर रख लो। अगर कारागृह गंदा हो तो हम निकलना भी चाहते, लेकिन कारागृह स्वच्छ साफ सुथरा सजा सुंदर हो तो कौन निकलना चाहता है। जाके भी क्या सार है, जाओगे कहां, यही बेहतर है। पाप तो बांधता है, पुण्य और भी गहरे रूप से बांध लेता है, और भोग तो बांधता ही है, योग भी बांध लेता है। अष्टावक्र कहते हैं विरक्त और सरक्त, इन दोनों से जो विलक्षण है वही उपलब्ध है, वही वीतराग पुरुष है। राग का अर्थ होता है रंग, रागी का अर्थ होता है जो इंद्रियों के रंग में रंग गया, विरागी का अर्थ होता है जो इंद्रियों के विरोधी रंग में रंग गया, जो उल्टा हो गया। रागी खड़ा है पैर के बल, विरागी शीर्षासन करने लगा, उल्टा हो गया, लेकिन दौड़ जारी रही। कोई स्त्री के पीछे भागता था, कोई स्त्री से भागने लगा, लेकिन दौड़ जारी रही। दोनों से जो विलक्षण है, विरक्त सरक्त से विलक्षण उस वीतराग पुरुष को ही सत्य का अनुभव हुआ है। और ऐसे सत्य के अनुभव के लिए शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं, किसी से पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। यह सत्य तुम्हारी संपदा है, यह तुम्हें मिला ही हुआ है। तुम शास्त्रों में खोज रहे हो, उतना ही समय गंवा रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार घर लौटा यात्रा से, उसकी पत्नी ने पूछा सफर कैसा कटा। मुल्ला ने कहा सफर में बेहद तकलीफ रही, ट्रेन में ऊपर वाली बर्थ पर जगह मिली थी
और पेट खराब होने के कारण बार बार नीचे उतरना पड़ता था। तो श्रीमती ने कहा, तो आप नीचे वाले यात्री से कह के बर्थ क्यों ना बदल लिए? उसने कहा, सोचा तो मैंने भी था, पर नीचे वाली बर्थ पे कोई था ही नहीं, पूछता किससे? कुछ लोग हैं जो सदा पूछने को सुख, किसी से पूछ लें, और अगर कोई नहीं तो बड़ी मुश्किल। भीतर से कुछ बोध जैसे उठता ही नहीं। शास्त्र में खोज लें, स्वयं में खोजने की आकांक्षा ही नहीं उठती, और जो है स्वयं में। ये शास्त्र जो निकले हैं, ये भी उनसे निकले हैं जिन्होंने स्वयं में खोजा। ये कृष्ण की गीता किन्हीं और वेदों को पढ़ के नहीं निकली है। ये कृष्ण की गीता कृष्ण के अनुभव से निकली। इसका यह अर्थ नहीं कि वेद पढ़ना व्यर्थ है। इसका इतना ही अर्थ है, वेद को पढ़ो साहित्य की तरह, बहुमूल्य साहित्य की तरह, लेकिन शब्दों को सत्य मत मान लेना। वेद को पढ़ो महत्वपूर्ण परंपरा की तरह, मनुष्यों के वचन है, सत्कार से पढ़ो, सम्मान से पढ़ो, मगर उन पर ही रुक मत जाना। उन पर रुकना ऐसे होगा जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब को रख के बैठ गया और भोजन बनाया ही नहीं। और भोजन बिना बनाए तो पेट भरेगा नहीं, भूख मिटेगी नहीं, क्षुधा तृप्त न होगी। पढ़ो, रस लो। वेद अद्भुत साहित्य हैं, उपनिषद अद्भुत साहित्य है, कुरान, बाइबल अनूठी किताबें हैं, पढ़ो। मगर पढ़ने से सत्य मिल जाएगा, इस भ्रांति में मत पढ़ना। पढ़ने से तो प्यास मिल जाए तो काफी, सत्य को खोजने की आकांक्षा बलवती हो जाए तो काफी। सद्गुरुओं का सत्संग करो, उससे सत्य नहीं मिल जाएगा, लेकिन सद्गुरुओं के सत्संग में शायद सत्य को खोजने की आकांक्षा प्रबल हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, लपट बन जाए। सत्य तो भीतर ही मिलेगा। सद्गुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर पहुंचाते, और शास्त्र वही है जो तुम्हें तुमसे ही जुड़ाते। विषय का द्वेषी विरक्त, विषय का लोभी रागी, पर जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है, वह न विरक्त है और न रागवान है। वही है सत्य को उपलब्ध, वही वीतराग है। इन वचनों पर खूब मनन करना, ध्यान करना। इन वचनों का सार कबीर के वचन में है, जाको राखे साइयां, मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। छोड़ दो सब परमात्मा पर, जाको राखे साइयां। तुमने जब नहीं छोड़ा है तब भी वही रखवाला है, तुम छोड़ दो तब भी वही रखवाला है। फर्क इतना ही पड़ेगा कि तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। तुम तो पलक भी ना झपो अपनी तरफ से, तुम सुरक्षा भी ना करो, तुम आयोजन भी मत करो, तुम तो वो जो करवाए करो। इसका यह मतलब नहीं कि तुम चादर ओढ़ के लेट जाओ। अगर वो चादर लेटने को कहे चादर ओढ़ के तो ठीक। तुम अपनी तरफ से यह मत करना कि तुम कहो कि फिर करना क्या। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं समझ गया अष्टावक्र, तो अब करने को तो कुछ भी नहीं। अगर तुम समझ गए तो करने को तो बहुत है, कर्ता होने को कुछ भी नहीं। अगर नहीं समझे तो तुम ऐसा पूछोगे आके कि अब करने को तो कुछ भी नहीं, तो हम विश्राम करें, तब ध्यान इत्यादि करने से क्या सार है। तो तुम करने से बचने लगे तो तुम आलसी हो जाओगे। ये सूत्र शिरोमणियों के लिए, ये सूत्र उनके लिए हैं जो कहते हैं अब हम करता ना रहे। परमात्मा तुमसे बहुत कुछ करवाएगा जब तुम करता ना रह जाओगे। फिर करने का मजा और रस, और फिर करने में एक उत्सव है, एक नृत्य है। फिर करना ऐसा है जैसा कबीर ने कहा कि मैं तो बांस की पोंगरी हूं, तू गीत गाता है तो मेरे से गीत गुजर जाता, तू चुप हो जाता तो चुप्पी प्रकट होती। अब तो मैं बांस की पोंगरी हूं, खाली पोंगरी, तू जो करवाए।
यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में कि तू बांस की पोंगरी हो जा, निमित्त मात्र। अर्जुन चाहता है कर्म छोड़ दे और भाग जाए जंगल में, वो आलसी होना चाहता है। और कृष्ण कहते हैं तू आलसियों का शिरोमणि हो जा, कर्ता भाव छोड़ दे, और कर्म तो परमात्मा करवाए तो होने दे। वही तुझे युद्ध के मैदान पर ले आया। अगर वही युद्ध करना चाहता तो होने दे। तू ना भी करेगा तो कोई और करेगा, तू ना मारेगा तो कोई और मारेगा। यह हाथ तेरे ना उठाएंगे गांडीव को तो किसी और के उठाएंगे। तू कर्म छोड़ के मत भाग, सिर्फ कर्ता मत रह जा। कर्ता भाव छूटते ही जीवन स्वस्थ हो जाता, शांत हो जाता है। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।